हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में अपने भारतीय जवानों को मिल गई है खुली छूट। सरकार ने कहा साफ करो घाटी, जहां दिखे आतंकी पहुंचा दो जहन्नुम में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं, जहां पर अब कश्मीर के बच्चे आतंक नहीं शिक्षा की राह पर होंगे। जी हाँ, क्या है भारत आर्मी की सुपर 50 पहल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे। इससे घबराई पाकिस्तान की आर्मी, बताएंगे अब क्या होने वाला है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां यूक्रेन के नेताओं की किलर लिस्ट बना रहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका ने किया है इसका बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने सेना को जुटने का दिया है बड़ा आदेश। लड़ाकू विमान भी तैयार है दोस्तों। क्या छिड़ेगी जंग, बड़ी खबर आपको भी हम बताने वाले हैं। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर पंजाब चुनाव से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 3 खालिस्तानी आतंकी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां आजमगढ़ के आतंकवादी के अब्बा जान है समाजवादी पार्टी के प्रचारक योगी आदित्यनाथ जी का अखिलेश पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पंजाब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां इसी बीच उत्तर प्रदेश के इन परिवारों को जल्द मिलेगी 50-50 हजार रुपए की मदद। क्या है ये खबर दोस्तों। इसी बीच बिजनेस करना हुआ और आसान PM मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए समेत मिल रहे हैं ये कई फायदे। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं अपना देश यानी भारत नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों को मिली खुली छूट। भारत सरकार ने कहा साफ करो घाटी, जहां दिखे आतंकी पहुंचा दो जहन्नुम में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और कट्टरपंथियों को लगाम लगाने के लिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की। केंद्र सरकार घाटी को लेकर काफी सख्त है। सरकार चाहती है कि घाटी में विकास की धारा बहे और वहां के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां और सुविधाओं का लाभ मिले। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और साथ ही सरकार ने आतंकियों को घाटी से बाहर निकाल फेंकने के लिए सेना को अब खुली छूट दे दी है दोस्तों। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। अभी अमित शाह और अजीत डोभाल की मुलाकात को कुछ ही समय हुए हैं कि कश्मीर में इसका परिणाम मिलने लगा है। दरअसल शोपिया में सुबह सुबह कल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। अमित शाह और अजीत डोभाल की रणनीति से थर थर कांप रही है पाकिस्तानी आर्मी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना देश की रक्षा करने के साथ ही अब कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आगे आ रही है दोस्तों। सेना ने देश की लोकप्रिय कोचिंग सुपर 30 की तरह नॉर्थ कश्मीर में सुपर 50 पहल की शुरुआत कर दी है। ये भी बड़ी और दूसरी खबर है दोस्तों, जहां पर जिसके तहत बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी और स्टूडेंट को मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, सेना की ओर से उन विद्यार्थियों की आर्थिक मदद भी की जाएगी जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया हो। सेना की ओर से गरीब परिवार के विद्यार्थियों की मदद की जाएगी। मीडिया में एक आई खबर की माने तो मेजर जनरल SS सलारिया ने कहा है कि उत्तरी कश्मीर में स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ ही आतंकी घटनाओं में गिरावट होने के चलते मौजूदा हालातों में सुधार हो रहा है। यानी कि दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार ने आतंकियों को साफ करने के लिए खुली छूट दे दी है दोस्तों, और कहा है कि उनको जहन्नुम तक पहुंचा दो आतंकियों को। और दूसरी तरफ दोस्तों, मोदी सरकार ने कश्मीर के बच्चों को बढ़ाने के लिए आर्मी के लिए सुपर 50 का आयोजन कर दिया है दोस्तों। अब आर्मी उनकर पढ़ाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल सही कर रही है और आप इसका समर्थन करते हैं, तो हमारा समर्थन है मोदी जी के इस एक्शन का। और जय हिंद जय भारत कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन के नेताओं की किलर लिस्ट
बना रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बड़ा दावा किया है इसको लेकर। यूक्रेन को लेकर जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों, अमेरिकी जासूसों को जानकारी मिली है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रूस वहां मौजूद मास्को विरोधी नेताओं को निशाना बनाने की बड़ी योजना बना रहा है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कार्यकर्ता निर्वासन में रह रहे बेलारूस और रूस के विद्रोही भी मौजूद हैं। रूस या तो इनकी हत्या कर सकता है या फिर इन्हें अरेस्ट कर सकता है। अमेरिका ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है दोस्तों जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में संकेत दिया था कि रूस अपने राजनीतिक विरोधियों को अरेस्ट करके या फिर उनकी हत्या करके उन्हें निशाना बनाएगा। ब्लिंकन ने कहा था कि हमारे पास सूचना है कि रूस यूक्रेन के विशेष समूहों को निशाना बनाएगा। अमेरिका ने अपनी खुफिया सूचना को यूक्रेन और इलाके के अन्य सहयोगी देशों को साझा किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन नेताओं से रूस की दुश्मनी है दोस्तों, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के हिसाब से उन सभी यूक्रेनी नेताओं की किलर लिस्ट बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी बीच आपको बता दें, जहां यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने सेना को जुटने का दिया है बड़ा आदेश। लड़ाकू विमान भी तैयार, छिड़ेगी क्या जंग? जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव पर हमले की चेतावनी के बीच यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने सेना को जुटने का आदेश दे दिया है। इन विद्रोहियों का दावा है कि यूक्रेन की सेना लगातार उनके इलाके पर गोले बरसा रही है। विद्रोही गुट लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और डोनेट्स पीपुल्स रिपब्लिक ने अब सेना को लाम बंद होने का आदेश दिया है। दोस्तों, इससे पहले इन विद्रोहियों ने अपने इलाके में बड़ी संख्या में रूस समर्थक लोगों को रूसी इलाके में पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहाँ रूस के बॉर्डर के नजदीक संघर्ष में यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो गई है। आखिर क्या है वहाँ का ताजा हालात, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जहाँ पर यूक्रेन की सेना ने शनिवार को एक सैनिक की पहली मौत की सूचना दी है। इसके साथ ही यूक्रेन ने मास्को समर्थित विद्रोहियों पर तेजी से बढ़ते हमलों का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 3 खालिस्तानी आतंकी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने पंजाब पुलिस की सूचना के आधार पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 3 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार करने में भारी सफलता हासिल की है दोस्तों, जिनके कब्जे से AK-47 और 3 विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब में पहले भी हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और फिर से इनका इरादा हत्याएं करने का था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन इन खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है दोस्तों, आपको क्या लगता है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना निजी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में नया अध्याय, पीएम मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, भारत की ड्रोन क्षेत्र में बढ़ती क्षमता अब किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार यानी 18 फरवरी को भारत के कई शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में एक नया अध्याय है। ऐसे में दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि मुझे विश्वास है कि ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि असीमित संभावनाओं के लिए भी आकाश खोल देगी। मोदी जी के दोस्तों, इस 100 किसान ड्रोन के उद्घाटन के लिए इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कमला हैरिस की बड़ी चेतावनी, कहा अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना ही होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अब शनिवार को रूस को बड़ी चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे इसकी अभूतपूर्व आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये बात जर्मनी में आयोजित वार्षिक
वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कही है दोस्तों। इससे एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम विश्वस्त हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला ले लिया है। हैरिस ने कहा कि मैं साफ शब्दों में कह रही हूं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मॉस्को पर अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। जो बाइडेन प्रशासन ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए मॉस्को से बातचीत करने की कोशिश की थी इस पर, लेकिन क्रेमलिन की ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जाए, कुमार विश्वास को केंद्र सरकार की ओर से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, हर समय साथ रहेंगे इतने जवान। जी हां दोस्तों, कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है। आईबी की रिपोर्ट के बाद ही गृह मंत्रालय एमएचए ने यह फैसला लिया है। दोस्तों आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। वायु श्रेणी की सुरक्षा में 8 कर्मी होते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों की होगी। कवर के कुछ सुरक्षा कर्मी संरक्षित व्यक्ति के आवास पर तैनात होते हैं, जबकि अन्य 3 शिफ्टों में काम करते हैं जहां भी वो जाता है। जी हां दोस्तों, कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। विश्वास के इस आरोप के बाद तमाम राजनीतिक दल केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कुमार विश्वास के इस बयान का क्या आप भी समर्थन करते हैं? दोस्तों क्या आपको भी केजरीवाल पर ऐसे ही डाउट था? दोस्तों कमेंट में क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। और केंद्र सरकार ने इनको वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा दी है दोस्तों, क्या केंद्र सरकार ने ये सही फैसला लिया है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिंगापुर के रक्षा मंत्री और अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव से की मुलाकात। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन और अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जेम्स मैटिस से म्यूनिख में मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो शुक्रवार को जर्मनी पहुंच गए थे। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव मैटिस से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनके विचारों की सराहना की। ऐसे में दोस्तों उनको हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा एस जयशंकर जी को। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत को चिढ़ाने के लिए क्या तालिबान ने मिलिट्री यूनिट का नाम रखा पानीपत। आखिर क्या है तालिबान का मकसद, हम आपको बताते हैं। दोस्तों भारत को चिढ़ाने के इरादे से तालिबान ने अपनी एक मिलिट्री यूनिट का नाम पानीपत ऑपरेशनल यूनिट रखा है। दोस्तों इस नई यूनिट को पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तैनात किया जाएगा। स्थानीय मीडिया ने नंगरहार की राजधानी जलालाबाद में सैन्य वर्दी में अमेरिका निर्मित राइफलों को हाथ में लिए और परेड निकालते हुए तालिबान के नकाब पोश लड़ाकों की तस्वीरें प्रकाशित की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुलकर्णी का कहना है कि एक सैन्य इकाई का नाम पानीपत रखने से भारतीय सुरक्षा बलों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा भारत के पास सुरक्षा बलों की आधुनिक लड़ाकू इकाइयां हैं जो सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों की समानता में विश्वास रखते हैं। आपको सभी को पता होगा दोस्तों पानीपत का इतिहास क्या रहा है, जिसमें मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए थे, लेकिन अब्दाली जिसकी पंजाब में अत्यधिक रुचि थी उन्होंने भारत लौटने की हिम्मत नहीं की। और ऐसे में दोस्तों उस युद्ध में तालिबानियों की विजय हुई थी दोस्तों, और यही बड़ी कारण हो सकता है कि भारत को चिढ़ाने के लिए तालिबान ने अपने उस मिलिट्री यूनिट का नाम पानीपत रखा। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, क्या पानीपत नाम रख देने से भारत की सेना डर जाएगी? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और एक जवाब तालिबान को जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 22 साल की टीचर कलम के बजाय चला रही है AK-47, कहा देश की रक्षा के लिए बेहद जरूरी। जी हाँ, यूक्रेन की राजधानी कीव से शनिवार को एक अलग ही तस्वीर सामने आई। यहाँ पर 22 साल की दशा इन दिनों बच्चों को पढ़ाने के बजाय हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। दोस्तों कीव में बने एक ट्रेनिंग सेंटर में दशा ताबड़तोड़ हथियार चला रही है। उन्होंने कहा है कि रूस के हमले की आशंका के बीच देश की रक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। कलम तो हम चलाते ही रहेंगे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी बड़ी धमकी, कहा मूर्खतापूर्ण काम करने से बाज नहीं आए तो तैनात करेंगे
रूस के परमाणु हथियार। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन से जुड़ी सीमाओं पर तैनात कर चुके हैं, जिनके पास भारी मात्रा में घातक हथियार भी हैं। इसी बीच अब बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी खुलेआम रूस के समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, उन्होंने अब कहा है कि अगर विरोधी मूर्खतापूर्ण कार्य करने से बाज नहीं आए और खतरा पैदा करते रहे तो वो अपने देश में रूस के अत्याधुनिक परमाणु हथियारों को तैनात कर देंगे। लुकाशेंको ने यह धमकी ऐसे वक्त पर दी है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हर तरह की पाबंदियों में छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के काफी कम केस आ रहे थे। ऐसे में योगी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू था। हालांकि सरकार ने इस दौरान सावधानी बरतने के भी आदेश जारी किए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर आजमगढ़ के आतंकवादी के अब्बा जान है समाजवादी पार्टी के प्रचारक योगी जी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीलीभीत और सीतापुर की सेवता विधानसभा में भाजपा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने जनता से कहा है कि 2017 से पहले जो सरकारें थी उसकी संवेदना गांव के लिए नहीं थी, किसान के लिए नहीं थी, नौजवान के लिए नहीं थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं थी। योगी ने जनता से कहा कि सपा का साथ आतंकवादियों के साथ। उन्होंने जनता से पूछा, आतंकवादियों के प्रति जिसकी संवेदना होगी उसको आप समर्थन करेंगे क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की पूरनपुर और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी दोनों ही जनसभा में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ है। इस पार्टी का प्रचार एक आतंकी का परिवार भी कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और सपा के नेता कोरोना काल खंड में जनता का हाल चाल तक जानने में रुचि नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहमदाबाद के एक न्यायालय में 38 आतंकवादियों को सजा दी है, फांसी की सजा दी गई है, कुछ को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इनमें कुछ आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनमें से एक आतंकी का परिवार समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। ये बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि सपा वही है। सपा का साथ आतंकवादियों के साथ पहले भी था और अब भी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस सरकार ने पहला काम दर्जन भर आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था और अभी भी सपा का प्रचार एक आतंकवादी का परिवार ही कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर आप भी इनकी बात का समर्थन करते हैं तो आएंगे तो योगी ही जरूर कमेंट में कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पंजाब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, पंजाब चुनाव आयोग ने अकाली दल की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। अकाली दल की ओर से कहा गया था कि केजरीवाल दूसरी अन्य पार्टियों के खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं। कहा गया था कि आम आदमी के संयोजक की ओर से बिना बुनियाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। अकाली दल की ओर से कहा गया है कि आज आम आदमी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए खिलाफ संदेश दिया गया था। इससे पंजाब की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अकाली दल ने कहा है कि आप पार्टी की ओर से किया गया ये काम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसे में पंजाब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, कितने भाई बहन पंजाब चुनाव आयोग के इस आदेश का समर्थन करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसके पीछे बड़ा कारण जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर लखनऊ में बोले गृह मंत्री अमित शाह जी, कहा पहले की सरकारें जाति देखकर एफआईआर करती थी, हम गुनाह देखकर एफआईआर करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में शनिवार को प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो एजेंडा लेकर चुनाव में उतरी है उसका लक्ष्य है यूपी को एक बार फिर गौरवशाली बनाना, यूपी को फिर से एक बार सबसे समृद्ध राज्यों की सूची में ले जाना है। उन्होंने कहा कि रामायण व महाभारत काल में यूपी देश के पुनः निर्माण का केंद्र रहा है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश का स्तर गिर गया और इसकी गणना बीमारू राज्य में होने लगी, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद से वो फिर से विकास के रास्ते पर आगे आ गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हर साल होली दिवाली पर देंगे फ्री गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, साफ कह दिया है अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हर साल होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर अखिलेश पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा अब जेल के भीतर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं माफिया। जी हाँ दोस्तों, जेपी नड्डा ने रैली में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान आजकल जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। वो कौन सा कानून था जब ये जेल के बाहर थे और अब ये कौन सा कानून है कि ये जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा ने संबोधन में कहा कि अखिलेश ने कानून के प्रति आंखों में पट्टी बांधी थी और योगी आदित्यनाथ ने कानून की रक्षा करने का प्रण लिया था, इसलिए ये माफिया राज खत्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मुश्किल में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू, डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में रविवार यानी आज 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में चुनाव से एक दिन पहले ही अमृतसर ईस्ट चुनाव लड़ रहे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर बिजनेस करना हुआ और भी आसान, पीएम मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए समेत मिल रहे हैं ये कई फायदे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, पैसों की दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों, तो आप सरकार की मदद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पीएम मुद्रा लोन योजना सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आपको लोन मिल सकता है। खासकर आप अपने घर की किसी महिला के नाम से आवेदन करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। आपको बताते हैं दोस्तों क्या है इस लोन के फायदे, कितना लोन मिल सकता है। दरअसल इस योजना के तहत आवेदक को 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, जबकि किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए और तरुण लोन में 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है दोस्तों। और ये सरकारी लोन है। कौन कर सकता है आवेदन दोस्तों, कितनी उम्र होनी चाहिए, कहां से मिलेगा लोन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे दी है और आप स्टेप टू स्टेप भी देख पा रहे होंगे दोस्तों मुद्रा योजना के लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी के इन 314 परिवारों को जल्द मिलेगी 50-50 हजार रुपए की मदद। दरअसल कोविड से अपनों को खो चुके 314 परिवार जनों को जल्द ही 50-50 हजार रुपए की सीएम सहायता राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए कोविड कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है दोस्तों। अगले एक सप्ताह के अंदर सभी परिजनों के खाते में पैसा स्थानांतरित हो जाएगा। इसके पूर्व 848 लोगों को 4.2 करोड़ की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि जितने भी आवेदन है उसकी जांच कराकर भुगतान कराया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों। इसी बीच जो अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यात्रियों के लिए बड़ी ही जरूरी खबर, रेलवे उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम, आप सभी पर पड़ेगा इसका असर। दरअसल रेल में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी जरूरी खबर, अब यात्रियों के हाइजीन को देखते हुए रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है। कोरोना काल में ट्रेन में सफर के दौरान लंबे समय से पेंट्री की सुविधा बंद थी, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन बंद खाने की क्वालिटी को लेकर कई बार शिकायतें आती हैं, इसलिए रेलवे ने सख्ती दिखाते हुए ये फैसला लिया है कि अब ट्रेन में रेगुलर खाने की जांच होगी। इसके लिए रेलवे 50 FSS तैनात करेगा, यानी फूड सेफ्टी सुपरवाइजर को तैनात करेगा। रेलवे यात्रियों की हेल्थ को देखते हुए अब नियमित तौर पर यात्रियों को मिलने वाले खान पान की जांच करेगी। इतना ही नहीं, अगर इस दौरान कोई शिकायत मिलती है तो उसे दूर भी किया जाएगा। IRCTC ने यह बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बेस किचन में खाने की क्वालिटी की नियमित जांच करने की बात कही है दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता
करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।